तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम देखेंगे कि जो 20 तारीख है मंडे, तो मंडे के लिए हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे बनाएंगे और कैसे ट्रेड सेटअप करेंगे हम मंडे के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते कैसे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, पहली बात तो प्रीवियस जो ट्रेड जो प्रीवियस ट्रेड डेट होगा, सपोज 17 तारीख है, तो 17 तारीख के लिए आप पहले देखेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे एंडिंग हुआ था। जो ट्रेड चार्ट है, चार्ट ग्राफ है जो, तो पहले हम देखेंगे ये वाला से। ये जो 17 तारीख 9:15 में ओपनिंग हुआ था मार्केट, वहां पे कितना बजे वो कितना स्ट्राइक रेट पे ओपनिंग हुआ था। तो ओपनिंग तो यहाँ हो गया था 25,508 में। तो लेकिन फिर वहां पे इसके बाद सेकंड कैंडल जो है वो 25,539 है। तो जहाँ पे शुरू हुआ था, तो एक दो कैंडल हम सपोर्ट के लिए वहां पे भी बना सकते हैं। तो पहले हमारा जो सपोर्ट जोन रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक तो हम रे लाइन एक तो डाल देंगे, तो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे हमारा सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो ये रह गया उस दिन का हमारा, मतलब मंडे के लिए सपोर्ट जोन। और अभी देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जानने के लिए हम प्रीवियस डेट का जो चार्ट था, ट्रेंडिंग जो चार्ट ट्रेडिंग चल रहा था, उसमें पहले कौन सा था। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ तक गया था, तो यहाँ पे हम एक तो रजिस्टर रेजिस्टेंस लाइन डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया 25,778 जो हमारा रेजिस्टेंस है, एंड 25,538 जो हमारा सपोर्ट जोन है। तो उसके अलावा हम और दो लेंगे कि कहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और ऊपर या नीचे जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मार्केट शुरू हुआ था, उसके बाद ठीक ऊपर जाता सडनली एक रेड बिग कैंडल जो 6.7 मिलियन वॉल्यूम था, वो गिर चुका था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो कैंडल है, वो सडनली डाउन हो गया। फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे हम एक तो लाइन डाल देंगे, तो इजीली ब्रेकआउट हमको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। तो ये हमें प्राइस सेक्शन के थ्रू भी जानना पड़ेगा। जो प्राइस एक्शन रहता है डेली वाइज जो चार्ट में रहता है, आप जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब देखना, जब ब्रेकआउट हुआ, एक लंबा ग्रीन कैंडल हुआ जिसका वॉल्यूम है 4.91 का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपको पता लग सकता है कि यहाँ से आप ट्रेड लोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। तो देखना, देखो यहाँ पे अगर सपोज कोई ट्रेड लेता है जस्ट यहाँ पे इन बिटवीन 25,618 एंड 10-20 का गैप रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कैसे ऊपर गया, पूरा सीधा टॉप पे इतना। तो पूरा कॉन्फिडेंस हो कि आप वहां तक होल्ड करके रख सकते हैं और आप पूरा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखना, वो यहाँ पे जाके रुक रहा था और उससे आगे ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था, जो सेलर का वो प्रेशर था। तो यहाँ पे देखना, बार बार यहाँ पे टच करके फिर गिर जा रहा था, बार बार। तो सेम चीज, जो ग्रीन कैंडल जो था वो क्रश नहीं कर पा रहा था, वो ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा था। तो देखना फिर हमारा जो बियर है वो आ गए हैं मार्केट में। तो यहाँ पे देखना सीधा पूरा डाउन हो गया मार्केट पूरा यहाँ तक। तो जो जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था और यहाँ वो सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट यहाँ तक वो आप देख सकते हैं, यहाँ तक आया मैक्सिमम। तो उसके अलावा फिर गया मार्केट इस इस बीच में। तो हम यहाँ पे भी एक ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला लाइन। तो यहाँ पे हम अगर दे देंगे, तो आप देखना यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। तो आप इसके हिसाब से भी मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हो। तो आपको देखना होगा मंडे के लिए ये कहाँ पे मार्केट प्री मार्केट ओपनिंग हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है।
तो सपोज प्री मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर से स्टार्ट हो गया और प्राइस सेक्शन में मतलब कॉल के तरफ ज्यादा राइटिंग हो रहा है तो आराम से आप सीई ले सकते हैं। अगर और इसके डाउन चला गया तो आप देखना, रुकना, 15 मिनट होल्ड में रखना, ऐसे कि नहीं तुरंत जंप कर लिया मार्केट में, नहीं। आप 15 मिनट रुकना, 15 मिनट के बाद प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद जंप लेने से आपका प्रॉफिट अच्छा रहेगा। जैसे कि देखना यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ले रहे हैं और सडन यहाँ पे मार्केट गिर गया और यहाँ से इतना बड़ा कैंडल आ गया, फिर ये वाला लाइन क्रॉस कर गया तो पी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके अगर यहाँ पे भी बाय करते, अगर यहाँ पे भी सेल कर देते या स्कैल्पिंग के थ्रू आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। लेकिन आपको अगर लंबा ट्रेड चाहिए और लंबा आप होल्ड करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर ब्रेकआउट समझना होगा, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसकी वजह से आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो होल्ड कर रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। और ये जोन जो है ना, ये इम्पोर्टेंट जोन होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है। अब जहाँ कहीं भी देख लो, जिसका भी वीडियो आप फॉलो कर लो, वो हर लोग कहीं ना कहीं ये लाइन वगैरह डाले होंगे उनके चार्ट में, क्योंकि इससे पता चलता है उनका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या रहता है, उसकी हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं। तो आप आप मंडे के लिए इस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं, आप भी बना दीजिए अपने चार्ट पे। और इतना ही, हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि हमारा प्राइस एक्शन कैसे लेते हैं, ट्रेड लाइव ट्रेडिंग कैसे हम कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, और कैसे हमारा प्रॉफिट मार्जिन और स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। हम धीरे धीरे वो सारे चीज देखेंगे। तो इतना ही। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और सपोर्ट कर दो। थैंक यू।